नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है मयंक और स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फाइनेंशियल फ्रंटलाइन में। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड मेंबर नहीं हूं। जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं या करना चाहता हूं, पर्पस इसका सिर्फ एजुकेशनल है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। मैं और मेरा चैनल आपको कभी भी किसी भी तरह के कोई टिप्स ट्रिक्स रिकमेंडेशंस नहीं देना चाहते। कोई बाय सेल के सिग्नल जनरेट करके शेयर नहीं करना चाहते। आपको कभी भी किसी भी तरीके से इन्फ्लुएंस और प्रभावित नहीं करना चाहते यार। ये रहा ब्रीफ इंट्रो और स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। बिना किसी देरी के शुरू करेंगे आज के अपने सुपर स्पेशल वीडियो के साथ। थंबनेल में आपने देख लिया और मैं आपको ब्रीफ भी कर देता हूं। आज हम थोड़ा सा प्राइस को और बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। कैसे चलते बाजार के अंदर में कैसे हम प्राइस एक्शन को कम से कम इंडिकेटर की हेल्प से साइकोलॉजी बेसिस पर समझेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, आज का ये पर्टिकुलर वीडियो आपको मल्टीपल तरीके से हेल्प करेगा। सबसे पहले आपको हेल्प करेगा ये रेंज बाउंड डेज आइडेंटिफाई करने में। बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि अगर इस वीडियो को तसल्ली से आप देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, तो रेंज बाउंड डेज का आपको पता चलेगा। दूसरा, ट्रेंडिंग डेज के बारे में भी आपको अंदाजा लगेगा। बाजार कौन सी जगह पर आकर के सपोर्ट रेजिस्टेंस ले सकता है वो पता चलेगा। बाजार कहां तक भाग के जा सकता है उसके बारे में कुछ ना कुछ मालूमात आपको मिलेगी। वीडियो इंटरेक्टिव होगा, जो बातें होंगी चार्ट पर होंगी। आगे बढ़ने से पहले एक आध इंपॉर्टेंट चीज और, स्क्रीन पर आप जो नाम नंबर देख रहे हैं, पर्पस उनका कहीं पर किसी भी तरीके से, भैया किसी भी तरीके से ये कोई बाय सेल का सिग्नल नहीं है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, कहीं किसी प्रकार से आपको कोई चीज खरीदने बेचने के लिए इंस्पिरेशन नहीं है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये कॉन्सेप्ट यूनिवर्सल है। दुनिया पर हर जगह, दुनिया में हर जगह पर हर सेगमेंट में काम करेंगे। बातें हो गई बहुत, अब चलते हैं स्क्रीन पर और समझने की कोशिश करते हैं आज आप मेरे पास आपको बताने के लिए क्या है। इंट्राडे पर बात हो रही है, तो इंट्राडे में हम दो चीजों का यूज करेंगे। आइए हम उस पर क्या चीज आपको बताना चाहते हैं वो देखते हैं। इसके अंदर में हम 45 मिनट्स का टाइम फ्रेम हम समझ रहे हैं कि 9:15 बजे बाजार खुलता है। तो 10 बजे तक हम 45 मिनट तक ना हम अननेसेसरी रिटेल के तरीके से ना जल्दबाजी बाजार में घुस करके अपना नुकसान नहीं करना चाहते। हम बाजार को 45 मिनट्स तक सेटल होने देना चाहते हैं। तो हमारा प्राइस एक्शन का जो सीन सामने निकल करके आना है ना, वो 45 मिनट्स का कम से कम कूलिंग पीरियड, ठंडा करके खाने वाला जो पीरियड है, हम 45 मिनट्स तक बाजार को ऑब्जर्व करना चाहते हैं इस पर्टिकुलर सेटअप के हिसाब से। बाकी देखते हैं आप में कितना पेशेंस है वो आप चेक करना। पर कम से कम हम 45 मिनट्स तक बाजार से पंगे नहीं लेना चाहते। हम बाजार को सेटल होने देना चाहते हैं। और हमेशा याद रखिएगा, मोस्टली जो रिटेल अपने लॉसेस करता है ना, वो हमेशा पहले 45 मिनट में करता है। ये बात आप याद रखिएगा, क्योंकि उतार चढ़ाव बहुत तेजी से होते हैं। बाजार कभी अपनी डायरेक्शन पकड़ने से पहले वीक हैंड्स को शेक करता है और पहले 45 मिनट में ही ज्यादातर रिटेल अपने लॉस देकर के जाता है। अगर आप मेरी बात से एग्री हैं तो कमेंट बॉक्स में जाइए और लिखिए हाँ, 45 मिनट्स डैश प्रॉफिट डैश लॉस, जो भी आपका सीन है आप लिखिए। चलिए, हम यहां पर क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, 45 मिनट के प्राइस एक्शन को समझेंगे। 45 मिनट के प्राइस एक्शन के साथ साथ हम एक चीज देखेंगे। हम 45 मिनट पर एक ओपन रेंज ब्रेकआउट लगा देंगे, ओआरबी लगा देंगे। सरल है, ओआरबी का कोई भी इंडिकेटर आप लगा लीजिए, वो 45 मिनट की रेंज खींचे दे देगा। ये देखिए, ये 45 मिनट्स की रेंज निकल करके आ गई। ये हमारे को 45 मिनट्स की रेंज भी बहुत कुछ बता देगी। पहला चीज ये कि अब आप देखिए, खेल देखिए, ये 45 मिनट की रेंज, रेंज नहीं टूटी, रेंज टूटी, रेंज टूटी, ये रेंज बाउंड, नीचे की तरफ टूटी, नीचे, ऊपर की तरफ टूटी, ऊपर, ऊपर, ऊपर की तरफ रेंज टूटी, ऊपर, नीचे की तरफ टूटी, नीचे, 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 रेंज नहीं टूटी, रेंज नहीं टूटी, रेंज नीचे की तरफ टूटी है। सारा दिन रेंज नहीं टूटी। ये देखिए, नीचे की तरफ टूटी, नीचे निकल गया, रेंज नहीं टूटी, रेंज टूटी, और रेंज नहीं टूटी, रेंज टूटी। ये 45 मिनट हमें क्या बताने की कोशिश करता है, आज देखिए। अगर हम लेटेस्ट प्राइस एक्शन के बारे में बात करेंगे, तो सारे दिन में 45 मिनट की रेंज ब्रेक ही नहीं हुई है। जब तक ब्रेक नहीं होगी तब तक बाजार बहुत ज्यादा चांसेस है किसी एक दिशा में नहीं भागेगा। ये बात याद रखिएगा। 45 मिनट की रेंज जब तक ब्रेक नहीं होगी, 45 मिनट्स अपने आप में बहुत बहुत ठीक ठाक बड़ा स्टेबल सरप्राइज एक्शन है। मुझे नहीं पता आप कितने लोग इस 45 मिनट्स के प्राइस एक्शन को तवज्जो देते हैं, पर कम से कम हम देते हैं। और हमें सामने चीज नजर आती है। देख लीजिए, 45 मिनट्स की रेंज ब्रेक नहीं है, बाजार 45 मिनट की रेंज में ही घूमता रहा। तो 45 मिनट्स, पहले 45 मिनट्स अगर आप सबर कर लेंगे ना, तो आपको काफी चीजों का अंदाजा लग जाएगा। ये हमने आपको एक लाइव नमूना दिखा दिया। रेंज नॉट ब्रेकन, ब्रोकन, ब्रोकन, और एक चीज, जिस तरफ ब्रेक होती है उस तरफ प्राइस के चलने का चांस हो जाता है। जिस तरफ ब्रेक होती है उस तरफ प्राइस के चलने का चांस होता है। ये इंट्राडे सेटअप है और मेरी समझ कहती है इसको यूज करेंगे तो आप काफी चीजें अपने हिसाब से इसमें से निकाल पाए। दोबारा, ऊपर कट गई, ऊपर चला गया, नीचे कटी, नीचे, यहां हल्का सा ट्रैप करा, ऊपर कटी पर अंदर आ गया, ऊपर कट गई, ऊपर, ऊपर कट गई, ऊपर, पहले पहले रेंज में रहा, फिर ऊपर कट गई, जल्दी ऊपर दिखा दिया, फिर उसके बाद नीचे, नीचे कटी तो नीचे निकल गया। यहां पर हमें हल्का सा ट्रैप किया, फिर नीचे कटी, नीचे निकल गया, नीचे निकल गया, नीचे निकल गया, रेंज में रहा, रेंज में रहा, रेंज में, रेंज में नीचे की तरफ निकली, नीचे फिर वापस अंदर, रेंज में रहा। इस प्रकार पहला फिल्टर 45 मिनट्स की ओपन रेंज ब्रेकआउट। अब ओपन रेंज ब्रेकआउट होने के बाद हमें ओपन रेंज के बस्ट होने का वेट करना है, मतलब देखना है कि किस तरफ बाजार निकल रहा है।
पहला फिल्टर 45 मिनट्स की ओपन रेंज, फिर उसके बाद 45 मिनट की रेंज के कटने का वेट। अब यहां पर हम फिल्टर लगाने शुरू करेंगे और हमारे सिस्टम को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। हम क्या क्या करेंगे, पहले तो हम 45 मिनट, माफ कीजिए कुछ और ही कर दिया मैंने, ये लीजिए 45 मिनट की रेंज और ये रहा। पहले हम इसमें पूर्णतः एक दो कोशिश करेंगे। बड़ी कोशिश क्या करेंगे कि जब 45 मिनट की रेंज किसी पर्टिकुलर दिन में बहुत ज्यादा बड़ी बन जाए, बहुत ज्यादा बड़ी बन जाए, उस दिन हम उसको डिस्कार्ड कर देंगे। हमारे मतलब का वो दिन नहीं है, हमारे मतलब का दिन नहीं है, हमारे मतलब का दिन है ये, हमारे मतलब का दिन है ये जिसमें पहले 45 मिनट की रेंज छोटी बन रही है। ये हमारे मतलब का दिन है। यहां से अगर ये रेंज ऊपर की तरफ कटी है, कटने के बाद अगर यहां से प्रॉफिट बुक आ जाता ना तो प्राइस अंदर की तरफ आ जाता। अगर हम यहां पर लॉन्ग करके यहां पर अपना एसएल लगा रहे हैं ना, तो हमको लॉस का सामना करना पड़ जाता और हमारा एसएल बहुत बड़ा होता। हमारा एसएल बड़ा ना हो इसलिए हमें ऐसे दिन पकड़ने हैं जो दिन हमें पहले 45 मिनट का प्राइस एक्शन कोई बहुत ज्यादा बड़ा नहीं दिखा रहे। पहले 45 मिनट में प्राइस कंसोलिडेट कर रहा है और उसके बाद बस्ट कर रहा है। मे बी लाइक दिस, मे बी लाइक दिस। These are the days for us. These are the days for us. This is a day for us. Maybe we'll see more. This is a day for us. This is my day. This is my day. This may be not. This is my day. हमें इस प्रकार के दिन काम करना है। पहले 45 मिनट की रेंज बस्ट होनी चाहिए और 45 मिनट की रेंज बहुत बड़ी नहीं बननी चाहिए। आई होप यहां तक आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। और आगे चलते हैं। पर 45 मिनट की रेंज से ना हमारा कोई बहुत ज्यादा, ठीक है ये एक फिल्टर है और बहुत अच्छा काम कर रहा है, आप आपके सामने आप देख रहे हैं, लाइक बढ़िया चीज है। पर क्या इसको किसी तरीके से और बेहतर किया जा सकता है? मेरी समझ कहती है हाँ। कैसे, आइए देखिए। साथ में प्रीवियस डे का हाई और लो आप लगा के रखिए अपने किसी भी सेटअप में, आपकी हेल्प करेगा। प्रीवियस डे हाई लो लगा दिया हमने। इसके ऊपर एक वीडियो बनाकर डाला थोड़े दिन पहले, एक स्विंग ट्रेडिंग के ऊपर वीडियो बना के डाला जिसमें हमने 90 मिनट्स की रेंज के ऊपर में बात करी। 45 मिनट की रेंज पे बात करने का मेन कारण यह कि इंट्राडे के हिसाब से इसको कैसे यूज किया जाए, सेम कॉन्सेप्ट को, इसलिए हम इंट्राडे पर लेकर आए। अब देखिए, बड़ा मजेदार खेल है ये। आपकी हेल्प करेगा कि बाजार कहां जाकर के या किस लेवल पर जाकर के आपके कोई प्रॉफिट बुकिंग के चांसेस बनते हैं, या कौन सी जगह पर जाकर के बाजार एक बार को रुकने का काम कर सकता है। बड़ा धमाकेदार कॉन्सेप्ट। आज के ये वाले दिन में तो कुछ था ही नहीं, 45 मिनट की रेंज भी नहीं कटी और रेंज के नीचे प्रीवियस डे का लो भी था। तो ये मोटा मोटा कुछ कंसोलिडेशन के सीन यहां पर होने थे। हालांकि ठीक है, एक एग्रेसिव बार ने क्या करा होगा, प्रीवियस डे के लो के ऊपर बाइंग कर दी होगी और यहां पर आकर के कहीं छोटा सा प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करी होगी। अच्छी स्ट्रेटेजी है। प्रीवियस डे लो के पास में बाइंग बनती है। अगर सपोर्ट ले रहा हो, बाजार पलट रहा हो, तो यहां पर आप एक लॉन्ग पोजीशन बना के और उसके नीचे, इसके नीचे कहीं एसएल वगैरह लगा करके एक ट्रेड अच्छा सा कैप्चर कर सकते हैं, दिख रहा है सामने से। दूसरा बढ़िया दिन है। बाजार प्रीवियस डे हाई लो के भी ऊपर चल रहा है, 45 मिनट की रेंज भी काट रहा है। पर इस दिन का थोड़ा सा एक अंदाजा लेके चलिएगा। यहां पर कहानी जो है ना, जो पहले 45 मिनट का प्राइस एक्शन है वो बहुत ज्यादा बड़ा है। कोशिश कीजिए ऐसे दिन अवॉइड कर लीजिए। अब आइए इस दिन पे, यहां क्या हुआ, 45 मिनट की रेंज कटी। 45 मिनट की रेंज कटने के बाद बाजार ऊपर की तरफ जा रहा है, पर आपको पता होना चाहिए ऊपर इसके पास प्रीवियस डे हाई का रेजिस्टेंस है। यहां पर आकर के बाजार रुक सकता है और प्रिसाइज वहीं रुक गया। अगर ये मैंने नहीं लगाई होती तो आपको नेकेड, वैसे तो पता चल जाता प्रीवियस डे को देख करके, पर एक नेकेड आई से शायद इतनी जल्दी कोई कैप्चर इसको ना कर पाए कि भैया यहां पर आकर के एक रेजिस्टेंस का लेवल हो सकता है। और देख लीजिए रेजिस्टेंस के लेवल का कितना बढ़िया तरीके से मान सम्मान किया गया। इधर आइए, 45 मिनट की रेंज कटी। 45 मिनट की रेंज कटने के बाद बाजार नीचे नीचे निकलता चला गया। ठीक है, बेरिश मौका मिला। नीचे कहीं कोई सपोर्ट वाली बात नहीं थी। 45 मिनट की रेंज के साथ साथ प्रीवियस डे का लो भी था, कटा और नीचे जाने का भरपूर चांस, और हमारा काम हो गया। बढ़िया दिन। प्रीवियस डे का हाई लो निकल गया, 45 मिनट की रेंज निकल गई, बाजार ऊपर। यहां पर आइए, ये प्रीवियस डे का हाई लो हमारे लिए एक बड़ा डायनामिक काम करेगा। हमें बता के चलेगा कि बाजार कहां तक भाग सकता है, कहां तक भाग करके कहां रुक सकता है। ये 45 मिनट की रेंज कट रही है, पर रेंज के तुरंत ऊपर प्रीवियस डे का एक हाई भी है। अगर आपको यहां पर एक हाई मिल रहा है ना, तो बहुत एग्रेसिव होने की जरूरत नहीं है। उसके बिल्कुल ऊपर प्रीवियस डे का हाई भी है, तो वहां पर कहीं छोटा मोटा रुकावट आ सकता है। आगे बढ़िया दिन ऊपर निकल गया, बढ़िया दिन नीचे, और ये देखिए जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। अब ये 45 मिनट की रेंज तो कट रही है, पर 45 मिनट की रेंज कटने के बाद कोई बहुत ज्यादा कमाल नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि रेंज के बिल्कुल ही थोड़ा सा आसपास में प्रीवियस डे का लो है और प्रीवियस डे का जो लो होता है वो सपोर्ट का काम करता है। और देख लीजिए बाजार को वहीं रोक दिया गया, नीचे नहीं ले जाने दिया गया। बहुत बेहतरीन दिन। प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो, 45 मिनट की रेंज कटी, बाजार नीचे।
बढ़िया सेटअप। आपको कैसे हेल्प करेगा बताने की मैं कोशिश आपसे कर रहा था। पहला तो है कि 45 मिनट की रेंज कटनी चाहिए। 45 मिनट की रेंज कटनी चाहिए। अगर 45 मिनट की रेंज नहीं कट रही तो आप आराम से बैठ जाइए। वहां पर आज दोनों तरफ के प्रीमियम खाए जाएंगे। वहां पर शॉर्ट आयरन फ्लाई बनाने का दिन है, वहां पर आपको ट्रेंडिंग मूव मिलने के चांसेस कम है। इस चीज का थोड़ा सा ख्याल रख लीजिए। इसके साथ एक और बढ़िया वाली चीज आपको ऐड करके दूंगा, चांसेस हैं उससे आपकी गेम और बेटर हो जाएगी। पहले इसको एक्सप्लोर कर लेते हैं फिर आगे चले। ये देखिए, रेंज नहीं कटी, रेंज नहीं कटी, नीचे किचु 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 नीचे, यहीं सारा दिन नीचे ऊपर नीचे। ये देखिए, जब तक रेंज नहीं कटेगी तब तक बाजार कहीं नहीं भागेगा। पहला 45 मिनट बड़ी कैंडल, रेंज नहीं कटी, बाजार सारा दिन, बाजार सारा दिन, सारा दिन बाजार। और ये देखिए, रेंज कटी और कटते के साथ ही ट्रेंडिंग मूव। आई होप आपको ये पॉइंट भी मेरी तरफ से समझ आ गया। मेरी समझ कहती है अब आज के अगर इस लेटेस्ट प्राइस एक्शन को देखा जाए, आज का देखा जाए, तो आज बाजार ने किया क्या है। नीचे क्या मूव है आपके सामने देख लीजिए। नीचे दिखा करके इसको ये कर देंगे, कुछ भी नहीं है। प्रीमियम खा लिया दोनों तरफ का। कहीं कोई ट्रेंडिंग मूव, कोई ऐसा थोड़ी आया नीचे आया और नीचे निकल गया, या ऊपर आया तो ऊपर निकल गया। कोई ट्रेड करना आज के दिन में सरल थोड़ी था, बिल्कुल सरल नहीं था। पर वो हम कैसे आइडेंटिफाई कर पाए, पहले 45 मिनट के प्राइस एक्शन से। 45 मिनट की रेंज नहीं कटेगी, बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि बाजार एक तरफ नहीं भागेगा। तो ये एक बड़ा फिल्टर हो सकता है। 45 मिनट्स की प्राइस की रेंज आप लगा करके कम से कम अपने जो, जैसा मैंने कहा कि आज का ये वीडियो आपको हेल्प करेगा। और कोई किसी फैंसी इंडिकेटर की जरूरत नहीं है। जो प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेडर हैं, जिनको शुरुआत करनी है, जिनको चार्ट ट्रेडिंग में बहुत दिक्कत होती है, जो नई नई चीजें मतलब इजी इजी चीजों के साथ में शुरू करना चाहते हैं, तो मेरी समझ कहती है उनके लिए ये एक बेहतरीन काम करके दे सकता है। ये आ गया जी साहब। अभी तक हमने दो इंडिकेटर दो कॉन्सेप्ट यूज करे। प्रीवियस डे हाई लो लगा दिया और 45 मिनट की हमने रेंज लगा दी। आराम से बैठे, आगे चलते हैं, इस गेम को और थोड़ा सा बेहतर करने की कोशिश करते हैं। इसके साथ हम कुछ और कर सकते हैं क्या, जिससे हमें लगे कि हाँ यार, एक रेंज बाउंड डे आइडेंटिफाई किया जा सकता है। देखिए कैसे। एक तीसरा कॉन्सेप्ट है, उसको लगाइए। तीसरा कॉन्सेप्ट है सीपीआर। सीपीआर लगाइए। लाइनें ज्यादा हैं तो मुझे कुछ एक हाइड करनी पड़ेंगी सीपीआर को समझने के लिए। अब सीपीआर अपने आप में एक ठीक ठाक सा कॉन्सेप्ट है। क्या कहता है सीपीआर? हमें तीन लाइनों की तरफ फोकस करना है। मुझे ऊपर वाली हरी और नीचे वाली लाल लाइनें हटानी पड़ेंगी। उसके लिए आप मुझे 1 मिनट की परमिशन दीजिए, मैं फटाफट से हटाऊं और आपको सिखाऊं कि मैं क्या बताना चाहता हूं। काली लाइनें लगी रहने दीजिए, वो प्रीवियस डे का हाई और प्रीवियस डे का लो है। तुम्हारा नहीं है, ये देख रहे हैं, ये काली लाइनें जो है ना, ये प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डे लो। हटाना है, हटा दीजिए इसको भी, थोड़ा इजी हो जाएगा गेम को समझ। सीपीआर आपकी किस प्रकार हेल्प करेगा? ये तीन लाइनें हैं। ये जो तीन लाइनें बनती हैं ना, ये जो तीन लाइनें बनती हैं, ये तीन लाइनें बनती हैं प्रीवियस डे के प्राइस एक्शन के बेस के ऊपर। प्रीवियस डे के प्राइस एक्शन के बेस के ऊपर तीन लाइनें बनती हैं। तीन लाइनें अलग अलग तरीके से बनती हैं। कभी कभी तो आप देखेंगे कि लाइनें आपस में बिल्कुल चिपकी हुई होंगी, कभी कभी बहुत ज्यादा खुली हुई होंगी, कभी कभी मीडियम खुली हुई होंगी। इस प्रकार की तीन लाइनें बनती हैं। इससे मतलब है कि तीन लाइनों के बीच में डिस्टेंस कितना है वो आपको सामने से देख करके नजर आने लगे। ये बिल्कुल चिपका हुआ है, ये खुला हुआ है, ये मीडियम है, ये खुला हुआ है, ये मीडियम मीडियम साइज है, मीडियम साइज है, मीडियम साइज। इसका बड़ा मतलब है, जिस दिन आपको ऐसा खुला हुआ दिख जाए, तीनों लाइनों के बीच में डिस्टेंस ज्यादा खुला हुआ दिख जाए, चांसेस है उस दिन बाजार रेंज बाउंड है। इसके साथ आप 45 मिनट्स की रेंज लगा लीजिए। थोड़ा स्क्रीन कंजस्टेड हो रही है, पहले एक एक करके समझा देता हूं। जिस प्रकार आपको इस प्रकार के दिन दिखे जिनमें लाइनें खुली हुई हैं, चांसेस है वहां पर काम रेंज बाउंड होगा। और जिस दिन आपको बाजार इस तरह के दिखें, इस तरह के दिखें, तीनों लाइनें आपस में चिपकी हुई दिखें, चांसेस हैं कि कुछ ट्रेंडिंग मूव आएगा। मीडियम साइज के मिले ना, बिल्कुल चिपके हुए ना खुले हुए, ट्रेंड आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। ये इन तीन लाइनों की इंटरप्रिटेशन है। इसको इसके साथ मिला लीजिए, सिस्टम सेटअप और बेहतर हो जाएगा। आपको सुबह पता लगने लग जाएगा कि आज बाजार में क्या होना। देखिए कैसे, आपको अंदाजा लग जाएगा। जैसे आप देख लीजिए, ट्रेंडिंग डेज को पकड़िए। ये ट्रेंडिंग डेज है, लाइनें बहुत ज्यादा खुली हुई नहीं है। ट्रेंडिंग डेज लाइनें खुली हुई नहीं है। और देख लेते हैं, हम ट्रेंडिंग डेज पर बात कर लेते हैं। ये देखिए, ट्रेंडिंग डे, लाइनें खुली हुई नहीं,
लाइनें खुली हुई नहीं है बट फिर भी ट्रेंडिंग डे नहीं है, तो हमेशा काम करेगा? जरूरी नहीं। लाइनें मीडियम खुली हुई, ट्रेंडिंग डे। और देखते हैं, लाइनें चिपकी हुई, ट्रेंडिंग डे। लाइनें खुली हुई, रेंज। लाइनें चिपकी हुई, ट्रेंडिंग। लाइनें चिपकी हुई, ट्रेंडिंग। लाइनें चिपकी हुई, ट्रेंडिंग। लाइनें खुली हुई। खुली हुई लाइनों का असर देखिए, ये असर है जी। नीचे, ऊपर। खुली हुई लाइनों पर फोकस करते हैं, बात हमारी बनेगी। खुली हुई लाइनें 15-45 मिनट की रेंज देख लीजिए, कितनी बड़ी रेंज है ये रेंज। और ये रेंज कब ब्रेक हो रही है? यहां पर 2:30-3 बजे। क्या कर लेंगे यार? इस प्रकार हम ये तीन चीजें लगा करके ना, मैं आपको बताऊं, तीन सरल सरल कॉन्सेप्ट लगा करके ना, आज का दिन कैसा होगा करके ये आप 10 बजे एक अनुमान लगा सकते हैं। 10 बजे आप एक अनुमान लगा सकते हैं कि आज का दिन क्या हो सकता है। आज देखिए, ये पहले 45 मिनट का प्राइस एक्शन है, लाइनें खुली हुई है, साथ में बाकी इंडिकेटर लगाने को लगा करके हम कुछ एक अंदाजा ले सकते हैं। ये 45 मिनट का प्राइस एक्शन, बाजार प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डे लो के बीच में 45 मिनट की रेंज कटी। ऊपर जाने की ठीक है, 45 मिनट की रेंज कट गई, 45 मिनट की रेंज बड़ी भी बन गई, ऊपर जाने का भी चांस है। और ऊपर जाने का चांस कहां तक है? सिर्फ इस तक, और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। वापस आएंगे, ऐसे दिन पकड़ने की कोशिश करेंगे, हम थोड़ी देर के लिए एक्सरसाइज करेंगे जहां पर हमको ये है असली वाला ट्रैप, इससे समझ आ जाएगी बात। आप 45 मिनट का प्राइस एक्शन, रेंज नहीं कट रही, तीनों लाइनों के बीच में डिस्टेंस देख लो, सिंपल। ये आपको 10 बजे तक कुछ इस प्रकार के अगर आपको चीजें दिखने लगे कि सीपीआर बहुत खुले हुए हैं, 45 मिनट की रेंज बहुत बड़ी बन गई है, और 45 मिनट की रेंज कट भी नहीं रही, तो कृपया इस दिन से दूर रहिए, फायदा नहीं होगा। ये मैं आपको यहां तक लाना चाहता था, इस प्रकार के दिनों तक लाना चाहता, और आपको दिखेंगे, आपको दिख जाएंगे। तो छोटे छोटे सीपीआर हैं, कोई परेशानी नहीं है। जो बड़े सीपीआर हैं उनसे थोड़ा बच के रहना है। बड़े बड़े सीपीआर हमको एक अंदाजा देने की कोशिश करते हैं कि बाजार में कुछ ज्यादा आज एक्शन होने वाला नहीं है। और बड़े सीपीआर आपको थोड़ा सा बताता हूँ, बड़े सीपीआर की कहानी क्या है। अब आप उसको थोड़ा सा आगे पीछे करेंगे तो आपको अच्छा एक्सप्लोर कर पाएंगे। बड़े सीपीआर की कहानी क्या है, मैं आपको कहानी बताऊं। सीपीआर बनेगा अपने प्रीवियस डे के प्राइस एक्शन के बेसिस के ऊपर। अगर प्रीवियस डे का प्राइस एक्शन बहुत वोलाटाइल होगा ना, एक तरफा होगा, तो सीपीआर बहुत खुले खुले बन जाएंगे। प्रीवियस डे का हाई प्रीवियस डे का लो बहुत दूर हो जाएगा, बहुत बड़ी रेंज हो जाएगी, सीपीआर खुले बन जाएंगे। बहुत ज्यादा चांसेस है बाजार प्रीवियस डे हाई लो के बीच में फंस जाएगा। बहुत ज्यादा चांसेस है बाजार अपनी 45 मिनट की रेंज ही नहीं काटेगा। ये सब तरीके हैं एक रेंज बाउंड डे को आइडेंटिफाई करने के। कैसे कैसे देखिए, रिआइटरेट करता हूं। सबसे पहला वाला रामबाण, सबसे पहला रामबाण जो आपको बाजार खुलते से भी पहले पता है, वो है प्रीवियस डे का हाई और लो। अब जैसे भी बाजार बंद हो रहा है, या हो चुका होगा, या हो रहा है, हो जाएगा बंद, आपको आज के दिन का जो हाई है और आज के दिन का जो लो है तो पहले ही पता है। कल बाजार खुलेगा तो आपको ये लेवल तो ऑलरेडी पता है ना, कि बाजार ने पिछले दिन में हाई कहां लगाया, लो कहां लगाया, तो रेंज आपको प्रीवियस डे हाई और लो की रेंज तो ऑलरेडी पता है। ग्रेट, इससे भी अंदाजा लग जाएगा। जैसे आज सुबह उठते के साथ ही एक अंदाजा था प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो, क्योंकि पिछले दिन का प्राइस एक्शन बहुत बड़ा रहा है। आज का प्राइस एक्शन, सबसे पहले आज के प्राइस एक्शन को अपनी इस रेंज से बाहर निकलना है, किसी एक तरफ भागने के लिए वो रेंज में फंसा हुआ है। पहला, अगर आपको सुबह उठ करके इस चीज का अंदाजा लग जाए कि भैया प्रीवियस डे हाई और लो की रेंज बहुत बड़ी बनी है, अलर्ट हो जाइए। दूसरे नंबर पे, प्राइस अगर प्रीवियस डे की हाई और लो के बीच में खुल रहा हो, रेंज के बीच में खुल रहा हो, डबल अलर्ट हो जाइए। तीसरे नंबर पे, 45 मिनट की रेंज बहुत बड़ी बन रही हो, अलर्ट हो जाइए। चौथे नंबर पे, 45 मिनट की रेंज बनने के बाद अगर 45 मिनट की रेंज ना कट रही हो, अब उसके बाद गेम में कुछ नहीं रह जाता। 10 बजे आपको पता है कि आज बाजार का क्या होना है। आपके पास मल्टीपल तरीके थे ना, प्रीवियस डे हाई लो से देख लिया आपने,
आपने सीपीआर, हाँ सीपीआर की मोटाई से भी देख लिया आपने कि सीपीआर कितने मोटे मोटे बने हुए हैं आज। फिर उसके बाद आपने 45 मिनट के प्राइस एक्शन से देख लिया, प्राइस एक्शन की रेंज को देख लिया, फिर 45 मिनट की रेंज कट रही है या नहीं कट रही है आपने ये देख लिया। इतनी चीजें अगर आप एक देख लेंगे ना, तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं, बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि चलता बाजार आपको ट्रैप नहीं कर पाएगा, या कम से कम आप गलत तरफ आकर के खड़े नहीं होंगे। एक बार हम दोबारा बात करके इसको खत्म करते हैं। चार्ट निफ्टी पर चलते हैं या कहीं पर भी, उससे कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं। इस दिन को समझ लेते हैं। खुलते के साथ ही मुझे प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो की रेंज पता है, जो अपने आप में बहुत बड़ी है। ग्रेट। पहला अलर्ट, मेरे को तो रिडक्शन पर काम करना है ना, मुझे तो ऐसी चीजें चाहिए जो रिडक्शन में मेरी हेल्प करें। मेरे को नहीं करना सर, मेरे को तो चीजें, मुझे फिल्टर दो, मैं फिल्टर के बेसिस के ऊपर देखूं कि मेरे को काम करना है या नहीं करना। रेड, दिस इज अ रेड फ्लैग फॉर मी। देखिए कितने सारे रेड फ्लैग्स हैं इसमें, आज के दिन के इस चार्ट में जिस दिन ये वीडियो बन रहा है, इसमें कितने रेड फ्लैग्स हैं देखिए। और वो रेड फ्लैग्स आपको कितने कितने बजे मिल रहे हैं, मैं वो भी आपको दिखा देता हूं। प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डे लो, ये बाजार खुलने से पहले मुझे रेड फ्लैग मिल गया, ये तो लीडिंग हो गया मुझे। अब मुझे कल सुबह आज की इस रेंज से पता नहीं है कि कल की प्रीवियस डे और हाई लो की रेंज क्या निकलेगी। ये निकलेगी आज के दिन से छोटी है, क्योंकि प्राइस एक्शन कंसोलिडेट करा है। आज की बात करूं तो मुझे सुबह बाजार खुलने से पहले पता है कि भाई प्रीवियस डे का हाई और ये लो है, ये अपने आप में बहुत बड़ी रेंज है। पहले तो बाजार को इस रेंज को काटना पड़ेगा अगर उसे किसी एक तरफ भागना है तो फिलहाल तो भाई इतनी बड़ी रेंज अब जब कटेगी तब कटेगी, तो इट्स अ रेड फ्लैग फॉर मी। सेकंड रेड फ्लैग इज पहले 45 मिनट का प्राइस एक्शन विच इज अ बिग कैंडल, सेकंड रेड फ्लैग। थर्ड रेड फ्लैग इज 45 मिनट की रेंज कट ही नहीं रही, दिस इज थर्ड रेड फ्लैग आपके सामने। 45 मिनट की रेंज नहीं कटी, बाजार सारा दिन बीच में। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्राइस पूर्णतः कोशिश करने के बाद अपने हाई और लो के लेवल को काट करके एक तरफ नहीं जा पा रहा। इतनी सारी चीजें अगर आपको रेड फ्लैग सामने से दिखा रही है ना, तो प्लीज कोशिश कर लीजिए कि जबरदस्ती ट्रेड में मत घुसिए, जबरदस्ती ट्रेड में मत घुसिए। ये आपको इशारा दे रहे हैं कि आज रेंज बाउंड हो सकता है, बेहतर होगा कहीं और दिमाग लगा दो, कोई और स्क्रिप्ट देख। एक मिनट कुछ और करते हैं थोड़ा सा, ये आपको अंदाजा देता हुआ चले। ट्रेंडिंग डे भी आपको एक अंदाजा देता हुआ चल। ये ट्रेंडिंग डे, जैसे हमने एक रेंज बाउंड डे देखा, हमें ट्रेंडिंग डे भी एक इशारा देता हुआ चलता है। कैसे, देखिए प्रीवियस डे हाई और लो की रेंज ओके, बाजार खुलता है, वो प्रीवियस डे हाई के ऊपर खुलता है, ये प्रीवियस डे हाई है, बाजार हाई के ऊपर खुलता है। फिर 45 मिनट की एक रेंज बनती है जो ठीक ठाक सी रेंज है, फिर वो रेंज कट जाती है और बाजार एक ट्रेंडिंग मूव दिखा देता है। बाजार में चलना होगा तो आपको शुरू से ही ग्रीन फ्लैग्स, गो अहेड फ्लैग्स, ऑप्टिमिस्टिक फ्लैग्स दिखाने लगेगा। दुखी करना होगा तो वो दुखी तो आपको बाजार खुलने से पहले ही करना शुरू कर देगा। कैसे करेगा, आपको बहुत बड़ी रेंज दिखा देगा, भाई प्रीवियस डे की रेंज बहुत बड़ी रही है, हाई और लो बहुत ज्यादा दूर दूर रहे हैं। अगर बाजार प्रीवियस डे हाई और लो के बीच में कहीं खुल रहा है तो भाई थोड़ा सा देख के काम कर रहा है, और वही हुआ है आज। प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो के बीच में बाजार खुला, उसके बाद 45 मिनट का प्राइस एक्शन हुआ, और 45 मिनट के प्राइस एक्शन ने कहीं पर भी प्रीवियस डे के लो को नहीं काटा। 45 मिनट की रेंज भी नहीं कटी, प्रीवियस डे लो भी नहीं कटा, तो बाजार वहीं का वहीं रह गया और कुछ नहीं, और सिर्फ पैसा बर्बाद हुआ और कुछ नहीं हुआ। इस प्रकार के दिन एक इशारा करते हैं कि बाजार में आज एक रेंज बाउंड डे हो सकता है। ये था मेरी तरफ से सुपर स्पेशल, और ये मैंने क्यों बनाया, अपने भाइयों की हेल्प करने के लिए जो मेरे को सामने से कमेंट डाल के पूछते हैं भाई रेंज बाउंड मार्केट कैसे आइडेंटिफाई करें, ये बताओ। मेरी समझ कहती है ये दो तीन अगर आप तुक्के लगा लेंगे ना, तो 10 बजे तक आपको एक अंदाजा लग जाएगा कि बाजार का मूड माहौल क्या है, उसके बेसिस पर काम कर लीजिए, सेफ रहेंगे। ये वीडियो उन मेरे भाइयों को डेडिकेटेड है। कंटेंट जैसा भी लगाओ कमेंट कीजिए, ठीक लगाओ तो लाइक और शेयर कर दीजिए प्लीज। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, क्योंकि रेगुलर वीडियोस में आपको कभी ना कभी कोई ना कोई काम की चीज जरूर मिलेगी जो आपकी हेल्प करेगी एक बेहतर ट्रेडर बनने। अब आ जाते हैं कुछ एक और इनिशिएटिव जो हम रन कर रहे हैं रिटेल कम्युनिटी के लिए। अपार्ट फ्रॉम रेगुलर वीडियोस हमारे पास लाइव मार्केट फीड का कंटेंट अवेलेबल है, जिसमें हम 24 घंटे लाइव मार्केट फीड रन करते हैं। उसकी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। सुबह से लेकर 9 बजे से लेकर के 3 बजे तक निफ्टी बैंक निफ्टी,
शाम 4 बजे से लेकर के रात के 10 बजे तक नेचुरल गैस क्रूड, और रात के 10 बजे से लेकर के सुबह के वापस 9 बजे तक क्रिप्टो। तो वो लाइव फीड कंटिन्यूटी में चलता रहता है। जो हमारा सिस्टम सेटअप है उसके बेसिस के ऊपर आप लाइव फीड देख सकते हैं। वहां पर आपको मार्केट को एनालाइज करने में, बात करने में, चीज को समझने में सरलता होगी, ऐसा हम मान करके चलते हैं। अब आ जाते हैं पढ़ाई की तरफ। हमारे पास में 2 और डिटेल डीप डाइव इन एजुकेशनल इनिशिएटिव्स हैं जो हम रिटेल भाइयों के लिए चलाते हैं, जिसमें लाइव मीट्स हैं और लाइव मास्टर क्लासेस हैं। उसकी डिटेल आप हमें कॉल करके, टेलीग्राम करके, मेल करके ले सकते हैं। डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन के बॉक्स में मिलेगी। फिलहाल भाई आज की वीडियो में इतना ही है। टिल वी मीट अगेन, प्लीज टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड सुपर्ब लाइफ अहेड। बाय बाय फ्रेंड्स, बाय।